सभी बच्चों को फर्स्ट ईयर की क्लास में स्वागत है। आज अपन इल्तुतमिश की मृत्यु किस तरह से हुई थी और इल्तुतमिश की सफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। मैंने कल आपको इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ और समाधान दोनों बताया था, किस तरह से उसने अपने साम्राज्य का विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु। बयाना अभियान के समय इल्तुतमिश बीमार हुआ। उसके बाद वह ठीक नहीं हो सका। उसकी बीमारी बढ़ती गई और अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपनी सैनिक सफलताओं और कूटनीति के द्वारा एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, जो उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। इल्तुतमिश ने इतना विशाल साम्राज्य बनाया। उस विशाल साम्राज्य के पीछे उसकी सफलता के क्या कारण थे, जिसके कारण उसने इतना विशाल साम्राज्य खड़ा कर पाया। जब इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, उसके सामने अनेक कठिनाइयों तथा अन्य दावेदारों की चुनौतियां थीं। उन सब पर विजय प्राप्त करके वह दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने में सफल रहा। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी बनाई थी, पर इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत को ठोस आधार प्रदान करने और अपने विरोधियों पर विजय पाने में कई कारणों ने इल्तुतमिश को सहयोग दिया। पहला कारण है निसंदेह उसकी स्वयं की योग्यता, सैनिक पराक्रम और नेतृत्व तथा दृढ़ता। दूसरा कारण उसके विरोधियों में एकता का अभाव था। उसके शत्रु उससे कम शक्तिशाली नहीं थे, परंतु वे इल्तुतमिश के विरुद्ध संगठित नहीं हो पाए और न ही इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति के द्वारा उन्हें संगठित होने का अवसर दिया और एक एक करके अपने शत्रुओं का सफाया करने में कामयाब रहा। तीसरा कारण मध्य एशिया की अराजकता से भागकर आने वाले अनुभवी शासनाधिकारियों को अपनी सेवा में नियुक्त करना था। इन अनुभवी लोगों के माध्यम से वह एक उत्तम शासन प्रणाली का सूत्रपात करने में सफल रहा। चौथा कारण उसकी कठोर शासन नीति थी। इसके लिए उसे बब्बरता और क्रूरता का सहारा भी लेना पड़ा, परंतु परिणाम अच्छा निकला। सैनिक से लेकर सूबेदार और बड़े से बड़ा अधिकारी सभी अनुशासित हो गए। पांचवा कारण खलीफा द्वारा उसके सुल्तान पद और राज्य को मान्यता देना। अंतिम कारण उसके द्वारा गठित चालीसा मंडल का स्वामी भक्ति के साथ उसका साथ देना। ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया था, उसको डिटेल में आप वहाँ से देख लेना। अब आगे देखते हैं हम इल्तुतमिश का चरित्र एवं मूल्यांकन। इल्तुतमिश एक योग्य सुल्तान के सभी गुण उसमें विद्यमान थे। इल्तुतमिश एक स्वस्थ, सुंदर, साहसी एवं पराक्रमी व्यक्ति था। वह एक उदार और धर्मपरायण शासक था और अपने इन्हीं गुणों के कारण वह एक सामान्य दास की स्थिति से उन्नति करते करते सुल्तान बन गया। उसने भारत के नवोदित मुस्लिम राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचा लिया और उसे एक ऐसा ठोस आधार प्रदान किया जिसके परिणाम स्वरूप आने वाली सदियों में भी उसका अस्तित्व बना रहा। उलेमाओं और मौलवियों के प्रभाव के कारण वह अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का बन गया और कभी कभी गैर मुसलमानों पर अत्यधिक अत्याचार भी कर बैठता था, परंतु उसके इन कार्यों से उसे मुस्लिम जनता का सहयोग मिल गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश एक कुशल कूटनीतिज्ञ था, जो हमने देखा कि किस प्रकार से उसने यल्दोज को बादशाह के विरुद्ध अपनी कूटनीतिता का परिचय दिया था। जलालुद्दीन मकबरनी जब मंगोलों के आक्रमण के भय से भारतीय सीमा में आ गया था, तो किस तरह से उसे उत्तर देके वहाँ से वापस विदा कर दिया था, उसकी कूटनीतिता का परिचय मिलता है। प्रशासनिक प्रतिभा भी उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी।
वह कुशल प्रशासक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश प्रशासनिक सुधारों की तरफ जागरूक था। उसने विरोधियों और उपद्रवकारी शक्तियों का दमन करके सल्तनत में शांति और व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। इसमें वह सफल भी रहा। कला और साहित्य को प्रोत्साहन देने वाला और उनकी तरफ कोई कसर उसने नहीं छोड़ी थी। उसने उदारतापूर्ण धर्मात्मा और विद्वान लोगों को आश्रय प्रदान किया। मंगोल आक्रमणों से मध्य एशिया से भागकर आने वाले विद्वानों तथा अधिकारियों को उसने अपनी सेवा में रखकर उनका सम्मान किया। इसी प्रकार उसने दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना की, भवन निर्माण में भी रुचि ली और ऐबक द्वारा बनाई गई कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। कुछ मस्जिदों का भी निर्माण करवाया। मुस्लिम इतिहासकारों के हिसाब से उसकी न्यायप्रियता की पूरी प्रशंसा की है। उनके विवरण से पता चलता है कि राजमहल के बाहर कई घंटे लगवा दिए थे और कोई भी फरियादी इन घंटों को बचाकर सुल्तान के सामने अपनी फरियाद रख सकता था। परंतु जहाँ तक हिंदुओं के प्रति उसकी नीति और न्यायप्रियता का सवाल है, उस आधार पर उसे एक न्यायप्रिय सुल्तान कहना न्याय संगत नहीं होगा। भारतीय इतिहास में इल्तुतमिश को महत्वपूर्ण स्थान, भारत में मुस्लिम राज्य को सुरक्षित बनाए रखकर उसे ठोस आधार प्रदान करने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इल्तुतमिश ने गोरी द्वारा भारत में विजित और कमज़ोर तरीके से जोड़े गए प्रदेशों के समूह को एक सुसंगठित राज्य में परिवर्तित कर दिया था। इस प्रकार कहा जाता है कि इल्तुतमिश ही दास सुल्तानों में सबसे उच्च पद ग्रहण करने वाला एकमात्र अधिकारी था। ऐबक की भांति गजनी साम्राज्य का सहयोग प्राप्त न हो पाया था। उसने भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी सूझबूझ एवं पराक्रम से सफलता प्राप्त की थी। उसने न केवल दिल्ली राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की अपितु सीमाओं का विस्तार भी किया। इस प्रकार इल्तुतमिश की जितनी हम तारीफ की जाए कम है। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।